डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में छात्रों का तीसरे दिन भी धरना जारी रहा तो दिव्यांग छात्रों ने गेट पर तालाबंदी करके परीक्षा का बहिष्कार किया। छात्रों की मांग थी कि मिड सेमेस्टर की तारीख को बढ़ाया जाए तथा मिड सेमेस्टर के लिए लेखक को भी मानदेय देने की सुविधा हो। छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो छात्रों ने मंगलवार को गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मंगलवार की देर रात मिड सेमेस्टर के लिए लेखक के लिए 200 रुपये देने का प्रावधान हुआ तथा छात्रों को विकल्प दिया कि जिसको अभी मिड सेमेस्टर देना है वह अभी दे और जिसको बाद में देना है वह बाद में दे। छात्रों ने इस विकल्प का विरोध किया और सभी की परीक्षा एक ही साथ कराए जाने की मांग को लेकर धरना जारी रखा। आपका क्या नाम है, क्या मांग है? मेरा नाम राकेश यादव है और ये यूनिवर्सिटी के जो दिव्यांग छात्र हैं, खासकर वीआई छात्र, इनको आज तीन दिन से खामेखा परेशान किया जा रहा है। ये जो आंदोलन है इसको पहले दिन ही खत्म किया जा सकता था। न बच्चे परेशान होते न टीचर परेशान होते। इसमें समस्या ये है कि जो पहले सेमेस्टर के साथ सेशन डी जुड़ा था, उसी तरह अगर सेशन डी बस जोड़ देते तो बच्चों का प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। समस्या यही है कि सेशन डी नहीं जोड़ रहे हैं, वीआई और नॉर्मल बच्चों को अलग करके बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ की जो प्रशासन है और बृहस्पतिवार को भी तीसरे दिन गेट पर तालाबंदी करके बाहर से किसी को भी आने नहीं दिया गया, जिससे शिक्षकों को घंटों धूप में खड़ा होना पड़ा। हम लोग का यही मांग है कि बच्चों को ब्रेल लिपि के बुकें प्रोवाइड की जाए लाइब्रेरी में। दूसरी बात है कि ब्रेल रिकॉर्डर हो। तीसरी बात है कि यहाँ जो भी बच्चे को राइटर नहीं, जैसे कि वो नहीं लिख पा रहे हैं और अदरवाइज जैसे कि OHO में बच्चे हैं कि नहीं लिख पा रहे, उनको भी प्रोवाइड कराया जाए। यही हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए यही मांग है और एग्जाम देने के लिए सारे बच्चे तैयार हैं, ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं है। सर ये इसको कम से कम 3 दिन से आज तीसरा दिन है, लगातार कंटिन्यू भी हम लोग इस धरने के पूजे ना तो ढंग से सो पा रहे हैं, यानी प्रशासन की तरफ से इतनी अव्यवस्थाएं हैं, ना तो हम लोगों की कोई कुछ सुनी जा रही है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों की अब कुछ सुनने के लिए तैयार है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वे पूरी हो जाएं और आज जो हुआ वो सबसे शर्मनाक बात है कि एक शिक्षक एक विद्यार्थी के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला, ये उचित नहीं है सर। बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद बीएड के छात्र शारदा की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें छात्रों ने बताया कि एक शिक्षक ने शारदा की पिटाई की है, जिसकी खबर सुनने के बाद छात्रों में उबाल आ गया और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। दोपहर को मामला थोड़ा बदल गया, जिसमें दोपहर को 3 बजे के बाद विश्वविद्यालय के स्टाफ द्वारा एक तरफ के दरवाजे को पूरी तरह उतार लिया गया ताकि छात्र अगले दिन तालाबंदी ना कर सके। छात्रों ने उसकी वीडियो बना ली ताकि इसका आरोप छात्रों पर ना लग सके। आपका नाम क्या है और क्या डिमांड है, क्यों धरना चल रहा है? मेरा नाम इसार अहमद है, मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मोहन रोड का विद्यार्थी हूं। हम लोगों की यहां पर मिड सेमेस्टर के रिलेटेड जो है कि धरना की गई थी और यहां पर हम लोगों की मांगे ये थी कि हम लोगों का जो है कि सत्र बहुत लेट हो गया है। अब जो है कि CUT का एग्जाम हो गया तो हम लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो इसी को मांग को लेकर हम लोगों ने कहा कि हम लोग का मिड टेस्ट जो है वो फाइनल एग्जाम के साथ होना चाहिए, जिसके कारण हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो है इन मांग को नहीं मान रहे हैं और क्या कहते हैं कि वो उनको जब भी हम लोग कहते हैं तो हम लोगों को डराकर धमकाकर और हम लोगों पर दबाव बनाकर हम लोगों को हटाते हैं। और आज ये हद तक हो गई कि बच्चों पर हाथ भी छोड़ दिए और खुद जो काम मजदूरों को करना चाहिए वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे कुल सचिव महोदय जी और हमारे एकेडमिक डीन सर और हमारे क्या कहते हैं BA के डीन जो है वो सभी लोग मिलकर गेट को काटे और गेट को उठाकर जाके पुस्तकालय लाइब्रेरी, हमारे जो लाइब्रेरी है उसके तहखाने में ले आकर रख दिए। हम लोग तो ये हुआ कि वीडियो बनाए, नहीं तो ये भी हम इल्ज़ाम जो हम लोगों के ऊपर आ जाता। और ये चीज़ हम लोगों की मांगे अभी फिर हम लोगों ने बात की, कहा कि 8 बजे तक आप लोगों की मांगे पूरी की जाएगी, परीक्षा नियंत्रण की तरफ से ये खबर दी जाएगी। अब देखते हैं कि कल मॉर्निंग में क्या होता है। मिड सेमेस्टर के साथ क्यों कराना चाहते हैं? इसलिए कराना चाहते हैं कि देखिए CUT के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि एडमिशन हो रहा है और दूसरी बात है
कि बच्चे जो हैं यहाँ पर सब एकदम मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे हैं, सबके पास इतने पैसे नहीं हैं और ये लोग पैसा देना भी नहीं चाहते हैं। ये लोग कैसे कैसे करके वीआई बच्चों को केवल दे देते हैं। वहाँ तक बात बेंच मार्क्स डिसेबल बच्चे जो हैं, जो मतलब क्या कहते हैं हाथ से अक्षम बच्चे हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, उनको इन लोग ने कई बार वादा किया, 2-3 साल से, इस बार भी वादा किए। जब पूछा गया तो कहा कि मैं जिल्लत और रुस्वा ही महसूस कर रहा हूँ और मैं आप अफसोस है, मैं इस बात का बहुत ज़्यादा मुझे गमगीन है और मैं बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मैं आपको आने वाले बार पैसा दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, अब हमारे पिता सम्मान है, एक बार फिर से हम आप जैसे मदारियों पर विश्वास कर लेते हैं। धन्यवाद। आपका? सर मेरा नाम नरेंद्र पाल है। क्या मांग है यहाँ पे? हमारी मांग बस यही है कि शिक्षा की गुणवत्ता सही की जाए। नाम बता के अपना। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि ये जो श्रुति लेखक वाला जो फीस है ये पूरी हो जाए और जो यहाँ के जो हमारे वो प्रोफेसर हैं, ये तीसरे दिन ऐसे हिंसक हो गए हैं कि ये टीचर की नज़र में ये गीदड़ लग रहा है। वाह। अच्छा। ये विजय शंकर शर्मा सर जो है ना, स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर हैं, ये आज एक छात्र को जो है चोट पहुंचा करके बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। खबर बनाने तक छात्रों का धरना जारी था तथा विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ था।